आप सभी को प्रणाम। जय श्री राम। नमस्कार। आज मैं आप सभी के समक्ष मुख्य रूप से युवाओं और स्टूडेंट्स जो हमारे विद्यार्थी हैं उनके लिए एक बहुत गहरा विषय बताने का प्रयास करूंगा। और उस विषय में मुख्य रूप से हमारी भारतीय संस्कृति, हमारी हिंदी संस्कृत भाषा, हमारी संस्कृत भाषा की वैज्ञानिकता, जो भी मैं जितना भी बता पाऊंगा आज उतना बताऊंगा, क्योंकि विषय ये अब मेरे सामने आ गया है कि हम उनका अनुकरण कर रहे हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारे यहाँ से ओरिजिन हुए हैं, जिनकी भाषा यहाँ से ओरिजिन हुई है, इंडिया इंडिया तो नहीं, भारत से ओरिजिन हुई है, भारत से ही निकली है वो, भारत ही मूल है उसका। लेकिन हम अपनी उस मूल भाषा को तो भूल गए, लेकिन इस दिखावे वाली भाषा में हम ऐसे खो गए हैं कि जीवन यही लगता है कि जीवन चमक दमक ही सब जीवन है। इसको बाहर से चमकाने की आवश्यकता इतनी नहीं है जितनी अंदर से चमकाना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया तो उसके 10 मुख थे। एक को वो काटते थे भगवान श्री राम, तो दूसरा वहां पर पुनः आ जाता था। तो कहने का अर्थ है वह 10 जो सिर हैं उसके 10 इंद्रियों का प्रतीक है। और जैसे ही एक सर कटता है दूसरा आ जाता है, इसलिए यह इसका भी प्रतीक है कि कभी भी इंद्रिय इच्छाएं समाप्त नहीं की जा सकती, वो एक के बाद एक, यानी कि यदि पहली पूर्ति हुई तो दूसरी पुनः हमारे मस्तिष्क में इच्छा तत्काल जन्म ले लेती है। अब हम इसको वास्तविकता अर्थों में देखने का भी प्रयास करें। लोग कहते हैं कि यह बात तो आपने एथोलॉजिकल कह दी, यानी काल्पनिक बात कह दी, समझ में नहीं आई। पहली बात तो मैथोलॉजिकल कुछ है ही नहीं, कोई चीज होती नहीं। हमारी हर चीज वर्तमान समय में यथावत कनेक्टेड रहती है, परंतु यदि हम इस बात पर ध्यान दें कि मॉडर्न समय की एक, आपको मॉडर्न समय मतलब आज के आधुनिक समय के अनुसार मैं एक घटना मतलब एक समझाने का प्रयास करूंगा। यदि हम आज के समय को लेटेस्ट टाइम की यदि हम बात करते हैं तो छोटी सी बात माइनर फिजिक्स यानी कि फिजिक्स का बहुत ही छोटा स्वरूप है, परंतु उसका अंदरूनी आकार बहुत बड़ा है। तो यदि हम उसकी दृष्टि से सोचें समझें तो क्वांटम की जो थ्योरी है उसने हमें क्या समझाया है, उससे हमें क्या समझ में आता है। दरअसल मैं साइंस के स्टूडेंट रहा हूं, तो उस फिजिक्स के बारे में मुझे थोड़ी जानकारी है। तो क्वांटम की थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग हम क्या समझते हैं। अब आप जैसे मान लीजिए लाइट है, लाइट वेव है या पार्टिकल। कहने का अर्थ है ये जो प्रकाश है, प्रकाश वेव है या पार्टिकल। इसको लेकर फिजिक्स में आज तक कोई चीज फाइनल नहीं हो पाई है। कारण क्या है? जब
प्रकाश पानी के अंदर जैसे लाइट पड़ेगी तो उसका रिफ्लेक्शन होगा और वह नीचे की तरफ झुक जाएगा। आप इस बात को कभी ध्यान देना कि आप किसी टॉर्च या किसी भी माध्यम से लाइट को पानी पे आप जैसे ही मारेंगे, पानी के ऊपर उसका फोकस करेंगे तो उसकी लाइट जो होगी वो अंदर की तरफ झुक जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल है। तभी पुनः मीडियम में जाकर उसका पाथ चेंज हो रहा है। समझने का विषय है भाई, समझना जरा इसको। मीडियम में जाते हैं तो उसका पाथ चेंज हो जाता है, परंतु यदि हम पार्टिकल हैं तो स्पेस, जैसे बताया कि सूर्य से 8.5 मिनट लगते हैं धरती पर आने के लिए प्रकाश को, तो स्पेस में लाइट की जो फिलॉसफी से ट्रेवल ही नहीं कर सकती तो वहां पर वेव है। अगर वो स्पेस से ट्रेवल नहीं कर सकती लाइट तो वो वेव की कैटेगरी में आती है। और स्पेस में जो वेव है, समझने का प्रयास करना, जो स्पेस में वेव है, यानी कि वेव का अर्थ हुआ जो उस जगह ठहरी हुई है, यानी कि वो लाइट है, वो एक जगह पर स्थिर है, परंतु जब वह वेव मीडियम में जाता है तो वह पार्टिकल, तो जब वो मीडियम में जाता है तो पार्टिकल बन जाता है। अब कोई ये कहे कि ये तो सामाजिक रूप से अन्याय है, और इस विषय पर जाकर एक बार हो भी चुका है, पहले कोर्ट में जाकर इस पर मुकदमा करे और कहे कि अन्याय है, ये तो सरासर अन्याय है, इसलिए इसको दोनों संज्ञा देनी चाहिए, दोनों जगह इनकी मान्यता होनी चाहिए, पार्टिकुलर भी और वेव भी। पर्टिकुलर भी अपना होना चाहिए इसमें, ये केवल एक ही रूप में इसकी परिभाषा नहीं होनी चाहिए। इसको वेव प्लस पर्टिकुलर दोनों पार्टिकल दोनों को होना चाहिए इसमें। मान लीजिए यदि कोई न्यायाधीश भी हमारा ऐसे बैठे हो जिन्होंने फिजिक्स नहीं पढ़ी हो, वो यह कह दें कि बिल्कुल सही बात है, आज से आदेश में यह करता हूं कि मैंने दोनों जगह वेव माना जाएगा और पार्टिकुलर माना जाएगा। समझने का प्रयास करना, थोड़ी फिजिक्स का है, लेकिन ये साइंस के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। थोड़ा कठिन आपको लग रहा है, लेकिन जब आप सुनेंगे, कहने का मेरा सीधा सा अर्थ है, लाइट के माध्यम से मैं क्वांटम की जो अपनी रचना है, क्वांटम ने जो लिखा है उसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि यदि लाइट वेव है या पार्टिकल है। आज तक यही पूर्ण रूप से इसका विषय नहीं खुल पाया, परंतु यदि क्वांटम कहते हैं कि एक तरफ तो कि जब वो पानी पर रिफ्लेक्ट करती है लाइट तो वो क्या होता है, अंदर की तरफ चली जाती है, यानी मीडियम पर रिफ्लेक्ट किया तो अंदर चलेगी, तो क्या उसका अर्थ हुआ, वह पार्टिकुलर हुआ। परंतु यदि सूर्य से 8.5 मिनट्स लगते हैं और वह वहां पर स्थिर रहती है तो वह वेव हुई। समझ गए ना मेरा अर्थ? अब मैं आगे बढ़ता हूं। और वेव और पार्टिकल के विषय में यदि कोई कोर्ट में चला जाए जो फिजिक्स ना जानता हो, तो न्यायाधीश कह देगा वेव और पार्टिकुलर दोनों को ही समझना चाहिए। अब मेरी बात समझिए। और कोई एक सामाजिक संगठन, जैसे कि
सामाजिक संगठन यहाँ पूरे विश्व, भारत देश में तो सबसे अधिक है सामाजिक संगठन, मानने लगे ऐसा ही कुछ होता है। किसी के प्रति मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं और न मैं करना चाहता हूं, परंतु जब कहते थे कि सबरीमला में स्त्रियों का प्रवेश क्यों रोका था, इसके विषय में प्रत्येक व्यक्ति ने कहा था कि यह तो एक डिस्क्रिमिनेशन था। ऐसे कैसे? अब देखें, सिनेटिक, मैंने आपको पहले भी बताया था, सिनेटिक माध्यम के अनुसार कि जो चीज पहले माननीय नहीं होती वह एक दिन आके माननीय हो जाती है, उसको लोग अपनाना शुरू कर देते हैं, और जो उस समय नहीं अपनाने में आती है वह कुछ समय बाद अपनाना उसको भी शुरू कर देते हैं। तो यह सिमेटिक थॉट है। यदि हम सिमेटिक देखने लगे तो क्या होगा ये बताइए। जब नवरात्र होते हैं, नवरात्र में हम कन्याओं को क्यों ढूंढते हैं कि 9 कन्याएं वो मतलब वो अपना प्रसाद देगी 9 कन्याएं, जब हमारा जो है नवरात्र के व्रत की संपूर्णता मानी जाएगी, संपूर्ण हो गए। तो आप उस समय तो ये नहीं कहते कि लड़के होने चाहिए यहां पर, तो वहां उस तत्व की प्रधानता है, और जहां पर व्यक्तियों को जाते हैं वहां पर उस तत्व की प्रधानता है। जैसे जब आकाश में वो चलता हुआ आता है तो वह वेव है, समझने का प्रयास करना। जैसे वह आकाश में चलता हुआ आता है तो वह वेव है, परंतु जब वह मीडियम में आ जाए तो पार्टिकल है। तो इस बस ऐसे ही समझ लीजिए। मुख्यतः मैंने आपको बता दी, मैं यह भी जान रहा हूं कि ये समझ मुश्किल आएगा, थोड़ा फिजिक्स का विषय है और थोड़ा कठिन भी है, परंतु वैज्ञानिक है पूर्ण रूप से। अब आप इसको ऐसे समझिए कि आत्मा जब आकाश में है तो अव्यक्त परमात्मा का रूप है, परमात्मा ही है, अव्यक्त परमात्मा। और जब मीडियम में आ जाती है, यानी कि व्यक्ति के शरीर में आ जाती है, तो वह उस वक्त आत्मा है। अब साइंस जब यह बात कहे तो समझ में आता, जैसे पिछली बात कहेंगे तो समझ में नहीं आता था। जैसे मैं अभी आपको कुछ दिन पहले की एक घटना बताता हूं, कुछ वर्ष पूर्व की, तो वो हमें समझ में जब नहीं आता था। अगर फिजिक्स इस बात को कह देती जो मैंने अभी आपको बताया है, साइंटिस्ट बोल देते, तो इस पर पूरा प्रमाण हो जाता। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं, कुछ दिन पूर्व की घटना है। थोड़ा सा मैं अपने बच्चों से कहता हूं कि बच्चों, किसी भी विषय को समझने के लिए अपने दिमाग का, अपने विवेक का अवश्य इस्तेमाल कीजिए। अभी केवल 75 ईयर्स एगो ही, 75 वर्ष पूर्व की मैं बात लेके चलता हूं कि गांधारी के 100 घड़ों से जो बच्चे पैदा हुए, ये एक कहानी थी। समझना भाई साहब, एक एक भाई बहुत ध्यान से सुनना। साइंस, हम जिस अपने संस्कृति सभ्यता को ये समझते हैं कि हम बहुत पीछे हैं, उनके अभी ये समझना कि हम कितने आगे हैं। वो तो अभी हमारे बराबर की तो बात बहुत दूर है, वो तो हमारे 0.1% भी नहीं हुए अभी तक। आज गांधारी के जब 100 जो बच्चे हैं वो घड़े से निकले, तो यह हमें एक कहानी लगती थी, परंतु 75 ईयर्स पहले ही इस बात को काल्पनिक न मानते हुए इसको
सत्य माना गया, क्योंकि आईवीएफ की बात की थी उस समय 75 ईयर्स पहले। आईवीएफ और आज इस बात को कह रहे हैं कि हम ऐसी एक संरचना बनाएंगे, ये वैज्ञानिक कह रहे हैं कि पूरा जीवन का क्रिएशन लेबोरेटरी में संभव हो जाएगा। अब बताइए, घड़े से बच्चे निकले, वह अमानवीय, उसका कोई आधार नहीं, वो कथा। अब आईवीएफ के माध्यम से बच्चे होते हैं, तो ये साइंस है, ये वो है, क्या नाम है, ये ओरिजिनलिटी है, इसको सब स्वीकार करते हैं। यही तो हमारे देश की मूर्खता है, ये और क्या है। और ऐसा माना जा रहा है कि 40-50 तक ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी कि बहुत बड़ी मात्रा में ऐसे लैबों की स्थापना कर दी जाएगी कि वहां पर एक व्यक्ति का जन्म से लेकर पूरा संरचना तक जीवन एक लेबोरेटरी में बिताया जा सकेगा। सिर्फ हम यह कहने का मैं सिर्फ आपको यह समझाना चाह रहा हूं, यह कहने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि साइंस कह देती है कोई बात, तो आप सब उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। और हमारे वेद पुराण में जो जो बातें लिखी हुई हैं, आप उसको कभी भी स्वीकार नहीं करते। उसके लिए आपको प्रूफ चाहिए। अब आप देखिए, एक चीज मैं और आपको बताता हूं। आयुर्वेद के माध्यम से आपको एक चीज समझाना चाहता हूं। मैंने आपको बताया था कि एवरी पार्टिकुलर in this universe is connected with each other, yeah we can say that this universe is a cosmic unit। तो उसके सिद्धांत पे, यानी कि आयुर्वेद के सिद्धांत है कि यदि कहीं पे रोग होता है, रोग उत्पन्न होता है, तो उसका समाधान वही की किसी वनस्पति से जो इसी क्षेत्र में होगी, उसी क्षेत्र में होगी। यानी हमारे यहां पे कोई रोग हुआ तो उसी क्षेत्र की वनस्पति से उसका इलाज होगा। ऐसा क्यों? इसका आधार क्या है कि जब हम अर्थ को एक सिंगल यूनिट मानते हैं तो उसका आधार यही निकलेगा। जैसा मैंने बताया, फिर दोहरा रहा हूं कि अर्थ एंड यूनिवर्स इज ए कॉस्मिक यूनिट। तो अब आप देखिए एक चीज, अब मैं और दूसरे माध्यम से समझाता हूं। शरीर में यदि कहीं पर घाव होता है तो क्या होता है, ये आप डॉक्टर से पूछ लेना, कोई डॉक्टर बता देंगे आपको। क्या होता है कि पूरे शरीर से एंटीबॉडीज जो होती हैं उस घाव के चारों ओर आकर उस इंफेक्शन को रोकने के लिए सक्रिय हो जाती हैं। तो अर्थ एक यूनिट है और तो कोई एक कॉज यहां पर क्रिएट हुआ है। हमारे शरीर और इस ब्रह्मांड, आत्मा और परमात्मा के माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि यदि वातावरण में वो चीज क्रिएट हो, यानी हमारे शरीर में वो चीज क्रिएट होती है आत्मा में, तो वह वातावरण में भी उतना ही महत्व रखती है, चाहे उसका स्वरूप बड़ा है। तो वहां पर जरूर कुछ ना कुछ एक्शन होगा, एक्टिविटी होगी। तो उसकी एंटीबॉडी जो होती है वो एनवायरमेंट ने कहीं पर, एनवायरमेंट में कहीं पर बन रही होंगी, परंतु यह तब समझ में आएगा जब आप भारतीय तत्व की दृष्टि से देखेंगे, इस प्रकृति को समझ सकेंगे। जब
तक आप सेल्फ सेंट्रल कंपार्टमेंटल एटीट्यूड रहेगा, तब तक आप समझ ही नहीं पाएंगे। और ये एटीट्यूड का मीन्स हुआ वेस्टर्न एटीट्यूड। जब तक आप एरिस्टल की नेचर थ्योरी पर चलेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था, चलते रहेंगे कि नेचर की एवरी एलिमेंट ऑफ द नेचर इज only use for the service of mankind। और एक दूसरे हुए हैं, वो क्या कहते हैं, एंडी कार्डे, वो क्या कहते हैं कि मैन शुड बी substitute the earth। कोई कहता है कि मैन शुड बी यूज द ऑल वनस्पतिज एंड एवरीथिंग बिकॉज इट इज अवर राइट। यानी कहने का भावार्थ ये है, ये जितने भी वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी थ्योरियां लिखी हैं, और इसी भाव ने संपूर्ण प्रकृति का नाश कर दिया। जब हम चाहें वेदों पृथ्वी को हम क्या मानते हैं, अपने यहां पे माता मानते हैं। माता भूमि पुत्रो पृथ्व्यात्। या फिर हम ये कहेंगे कि हम जंगलों को भी पूजते थे। हमारे लिए प्रकृति भी माता है, हमारे लिए भूमि भी माता है। हम जंगल को भी पूजते हैं, हम जल को भी पूजते हैं, हम सबकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। तो यह एक स्वयं का अंतर प्रदर्शित करता है। यानी कि एरिस्टोटल की थ्योरी और हमारी जो थ्योरी है, हमारी जो माइंड, हमारी जो पुराने वेदों की जो थ्योरी है, वो हमारे वेदों की थ्योरी हट गई है, तो वहां से स्वयं तत्व हट गया है। और यह विचार का अंतर इतना ही नहीं है। मैं इस विषय पर एक छोटी सी घटना है, कुछ कहना चाहता हूं उस विषय में, कि हमारे दिमागों में मानसिकता विदेशों की किस प्रकार भरी हुई है। एक उदाहरण मैं इसके माध्यम से आपको बताना, एक उदाहरण के माध्यम से आपको यह बताना चाहूंगा कि कितना कब्जा हमारे माइंड पर कर लिया है उन्होंने। अभी आपको अगर याद होगा, आप सबने सुना भी होगा कि आज से 1.5-2 साल पहले एक घटना हुई थी इंदौर में। हमारी पार्टी यानी कि हम भारतीय जनता पार्टी के एक नेता थे, जिन्होंने कहा कि कुछ मजदूर जो हैं वहां पोहा खा रहे हैं, मतलब पोहा खा रहे थे। तो उनको शक हुआ कि यह बांग्लादेशी हैं, ये जो लोग खा रहे हैं पोहा, यह बांग्लादेशी हैं। और जब उसकी जांच की गई, जब उनके विषय में पूछा गया, तो वो बांग्लादेशी ही निकले। तो उसको लेकर जो बहुत बड़े नेता हैं, जो मोहतरम में मजलिस हैं और मुजाफिल इत्तेहादुल मुसलमीन हैं, उसके बाद भी वो आज के सेकुलर राजनीति में जो सक्रिय हैं, वो क्या कहते हैं, उनका क्या वक्तव्य था इस बारे में कि
हम तो पोहा नहीं खाते, हम तो अरबी हैं, हम तो हलवा खाते हैं। समझने की कोशिश करना, आपको समझने में मुझे लग रहा मुश्किल होगी इस विषय को थोड़ा सा। तो उनमें जो जो मतलब जो नेता थे वो कहते हम तो अरबी हैं, अरबी मतलब अरब कंट्री से आए हैं, हम तो जो है ये पोहा नहीं खाते, हम हलवा खाते हैं। अब देखिए, इसलिए मैं हलवा के विषय में आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। अब आप सोचिए, मैं इसलिए कहता हूं कि प्रत्येक चीज का मंथन कीजिए। अब आप सोचो, हलवा जो है वह कहां से आता है? हलवा के लिए सबसे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है? सबसे पहले उसके लिए क्या चाहिए? शुगर चाहिए, यानी शक्कर, चीनी जिसको बोलते हैं, वो उसकी आवश्यकता है। और उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद हमें क्या चाहिए? घी चाहिए। ये दोनों तो मेन चीज हुई। आप देखिए, शक्कर कहां पाया जाता है सबसे ज्यादा? जहां पर गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक होता है। और गन्ने का उत्पादन कहां पे होता है सबसे अधिक? गन्ने का उत्पादन होता है भारत में और क्यूबा में। अब आप विचार करो कि वो वहां की बात कर रहे हैं जहां पर गन्ना पाया ही नहीं जाता, और जब गन्ना नहीं पाया जाता तो वहां पर शुगर का क्या स्रोत रहे? और उन्होंने ये बोल दिया कि हम तो अरबी हैं, तो हमारा तो मुख्यतः हम हलवा खाते हैं। तो वहां शक्कर कैसे आएगी? हलवा खाते हैं तो। अब घी पे आ जाओ। घी वहां कहां से प्राप्त होगा भाई? जहां पर ऊंट बूंद बूंद दूध देते हो, आप सब जानते हैं, जहां पर दूध का भंडारण होगा वहीं पर घी का उत्पादन होगा। तो घी के दूध से क्या बनेगा? दूध से वो बनेगी दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, प्रक्रिया सब जानते हैं। परंतु वहां पर जहां पर ऊंट का बूंद बूंद दूध गिरता हो अरब में, वहां पर ये बात क्या हजम होती है कि मतलब उनका जो खाना है, स्पेशलाइज्ड खाना, वो हलवा है। अब बताइए आप, मेरे कहने का सिर्फ इतना अर्थ है, किसी भी बात को आंख मीचकर, आंख बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। और विशेष रूप से जो आज के बच्चे हैं, जो किसी पे भी विश्वास, कोई बात पढ़ ली, उस पर विश्वास कर लिया, तर्क नहीं रखोगे तो क्या प्राप्त करोगे? अरे हमारे तो शास्त्रार्थ हुआ करते थे, हमारे तो शास्त्रों में भी तर्क थे। और आज इतनी पराधीनता का भाव। ये देखिए कि उन्होंने हलवा बनाया, हमको खिलाया, हमने मान लिया कि उन्होंने ही खिलाया है। आज हमें इस विचार से अपने को दूर करना होगा। आज हमें अपनी सत्यता को समझना होगा। ये जो पराधीनता के विचार हमारे मस्तिष्क में घर बनाए बैठे हैं, इनको निकाल के बाहर फेंकना होगा। मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि इन बड़ी चीजों से मिलकर ही राष्ट्र से लेकर हमारा अस्तित्व नहीं था, वहां से लेकर छोटी छोटी हर खाने की चीज हमारे पास बाहर से आती है। ये विचार हमारे दिमागों में इस कदर पेबस्त है। और एक छोटी सी बात मैं और कहना चाहता हूं इस बीच में, पराधीनता की पराकाष्ठा देखिए। अब समझने का प्रयास करिए आप। जैसे संस्कृत है हमारी भाषा, और हिंदी, संस्कृत हमारी, कहने का अर्थ है संस्कृत ही मुख्य भाषा है हमारी भारत देश की। अब मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एवरीबॉडी लिसन वेरी वेरी केयरफुली। अब देखिए, संस्कृत, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में जितने भी स्वर हैं वो क्या हैं? आ आ इ उ उ ओ ओ।
अंग है, ये स्वर हुए, सभी जानते हैं, ठीक है। अच्छा, उस पे आइए, अब इंग्लिश में जो 5 वोवेल हैं वो क्या है? ए ई आई ओ यू। अब हम अब हुआ, हम इसको इस प्रकार से इसकी गणना करें कि ए ई आई ओ यू, यानी कि कहने का अर्थ है, मैं थोड़ा सा बता नहीं पा रहा, यानी कहने का अर्थ है अ आ ई उ ओ अंगे, और ए ई आई आई ओ यू में कुछ समानता है, पूर्ण रूप से समानता है। सीधी सी बात है, यही तो मैं बोलता हूं कहां से निकली है। इसमें कुछ बताने की आवश्यकता है? आप ही बताओ। ये इंग्लिश हमने इसको जन्म दिया है और हम इसी इंग्लिश के पीछे भाग रहे। संस्कृत सबसे वैज्ञानिक भाषा है, संस्कृत के द्वारा इसका जन्म हुआ, हमारी हिंदी भाषा के द्वारा जन्म हुआ। अब किसी ने इस बारे में कभी विचार करने का प्रयास नहीं किया, सुनते सब रहते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी हम वहीं के वहीं खड़े हैं। और मैं एक चीज और बता दूं, अब हम यदि व्याकरण की दृष्टि से देखें तो हमारे संस्कृत में जो स्वर हैं वो इतने व्यवस्थित हैं, इतने व्यवस्थित ढंग से। अभी कई बार कहते हैं ना कि भाई की भाषा या संस्कृति और भाषा के साथ जुड़ी रहती है, उसमें 2 चीजें हैं, विचार और वैज्ञानिकता। तो वैज्ञानिकता में देखें तो हमारे यहां जो अंग्रेजी में कहते हैं ना, ABCD पता है सबको? हिंदी के लिए क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं? का खा गा घा, ये भी पता है, ऐसे पढ़ा जाता है। और आगे क्या बोलते हैं? अब इसमें हमने जो ABCD बोला और का खा गा घा बोला, इसमें आपको क्या कोई समानता नजर नहीं आती? और इसमें एक चीज और महत्वपूर्ण है कि जो हमारी जबान है वह कहां लगती है, ध्यान देना। का खा तो यहां पे लगती है, यानी कि हमारे ऊपर लगती है कंठ में। और यदि गा पे जाओगे तो और पीछे, घा पे जाओगे तो और पीछे, और अंगा पे जाओगे तो गले के बिल्कुल आपके अंदर की तरफ वो इफेक्ट करती है। यानी कहने का मतलब है कि पूरी की पूरी फोनेटिक्स कंट्रोल के अनुसार है, पूरी की पूरी धारा है। अब इसके अनुसार ता था दा धा ना, पाफा बाभा मा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती, लेकिन मुझे पता है, थोड़ा ध्यान है। पाफा भाभा मा, टाठा डाढ़ा ना, क्योंकि ये तो स्वाभाविक पहले होते थे, इससे चलते थे। का खा गा अंगा, ये सब। अब इनके स्वर देखिए, ये सब जो मैंने आपको बाद में बताए हैं, ये सब होठ के साथ। और ये ऐसा नहीं है कि ये सब संस्कृत से निकली हुई भारतीय भाषाएं हैं। ये सारी की सारी भाषाएं संस्कृत से निकली हुई हैं। इसका एक श्लोक है संस्कृत में, अब मुझे थोड़ा याद नहीं है, पर थोड़ा बहुत मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि अक्यू है, विसर्जारी है, नाम कंठा एहलादम विश्राम तालु, थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा अभी, जो याद नहीं है बहुत, एक लाइन और है इसमें। मतलब कहने का मतलब है कि जो कंठ
श्लोक का अर्थ है जो कंठ से निकलते हैं। कौन से तालु से निकलते हैं? ये शब्द कौन से कंठ से निकलते हैं, कौन से तालु से निकलते हैं, कौन से अंगुष्ठ से निकलते हैं, इतना विस्तृत साइंटिफिक चीज, और इसके बावजूद हम पढ़े हुए हैं कि हमने पुरानी चीज चाहिए, पुरानी चीज चाहिए। एक विषय और बताता हूं, देखिए मैं किसी भी भाषा का विरोध नहीं करना चाहता, परंतु समझना यह है कि हम कौन है, हमारी भाषा क्या है। अब मैं देखो एक चीज और बता रहा हूं, आप 4 लोगों को लीजिए और चारों से कह दीजिए, और अपनी आंखें बंद कर लीजिए और चारों से कह दीजिए कि उनमें से एक कश्मीरी ले लो, एक पंजाबी ले लो, एक बिहार से ले लो, और एक तमिल से ले लो या केरल से ले लो। अब अपनी आंखें बंद कर लो और उनसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस बुलवाओ। तो जब आप उनसे इंग्लिश में कोई सेंटेंस बुलवाओगे तो आप बता दोगे आंख बंद करके ही कि कौन सा बोल रहा है, क्योंकि प्रत्येक यहां की जो भाषा है इंग्लिश जो है, वहां पर कहीं पर कुछ साइलेंट होता है, कहीं पर कुछ साइलेंट होता है। लेकिन अब हम अपनी संस्कृत भाषा पर आते हैं। जब हम संस्कृत की बात करते हैं तो संस्कृत में यदि एक श्लोक भाइयों, आप इसको थोड़ा समझना, थोड़ा सा मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूं, इसको समझने का प्रयास करना। मैं ये कह रहा हूं, मान लीजिए कि इंग्लिश भाषा में 4 अलग अलग राज्यों से, यानी कि जिनकी भाषाएं अलग अलग हों वहां से लोग लीजिए, कश्मीर से, बिहार से, तमिल से, केरला से, और आप अपनी आंखें बंद कर बैठ जाइए। तो आंखें बंद कर बैठने के बाद उनसे सेंटेंस बुलवाइए, तो आपको बिल्कुल भी ये आंख खोलने की आवश्यकता नहीं है। आप आंख बंद करके ही बता दोगे कि यह तमिल है, ये तमिल ने बोला है, यहाँ से जो आवाज आ रही है, यहाँ से वो उसकी आ रही है, कश्मीर की आ रही है, यहाँ से बिहार की आ रही है। क्यों? क्योंकि एक्सेंट का प्रॉब्लम है, साइलेंट का प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है इंग्लिश। मगर आप आंख बंद करिए। अब सुनना भैया, मैं बता रहा हूं, इसको विषय को गंभीरता से सुनना। जो हमारे बच्चे जो पड़े हुए हैं जी इंग्लिश के पीछे, मैंने उनको बता दिया इंग्लिश का ओरिजिन कहां से हुआ, स्वर के द्वारा बता दिया, कंठ के द्वारा सब कुछ बता दिया, वैज्ञानिकता भी बता दी, और अभी तो और वैज्ञानिकता बताऊंगा आगे। आज नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, फिर कल सारा समझाऊंगा। कल भी मैंने वैज्ञानिकता बताई थी आपको। अब आप देखिए, अब आप आंख बंद करके बैठिए और उन चारों से एक संस्कृत का श्लोक कहिए कि आप एक संस्कृत का श्लोक बोलो। आप नहीं बता पाएंगे कि किसने तिरुपति बालाजी में बोला, किसने कामाख्या में बोला। कहने का अर्थ है चारों के चारों जो होंगे उनके मुख से एक जैसी ही आवाज निकलेगी, एक जैसा ही प्रोनाउंसिएशन निकलेगा। उनमें आप आंख बंद करके ये नहीं पहचान सकते कि आवाज कहां के व्यक्ति ने बोली है, किस राज्य के व्यक्ति ने बोली। ये है भाषा की वैज्ञानिकता। इसके बावजूद हमारे दिमागों में यह भर दिया, जबकि हमसे ही सीखा है, हमसे ही सब कुछ लिया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये लिखित है बाकायदा। विलियम जोन्स ने लिखा है कि संस्कृत इज द मदर ऑफ
ऑल द लैंग्वेजेस। अब आप बताओ, पढ़ लेना इसको आप, ये अंग्रेज ने खुद लिखा है, लेकिन इसके बावजूद हमसे कहा जाता है कि वैज्ञानिक भी हमारी भाषा ज्यादा है। सब जानते हैं वैज्ञानिकता, मैंने अभी केवल इसकी वैज्ञानिकता का अर्थ बहुत सूक्ष्म रूप से समझाया कल से लेकर आज तक। मैं पूरे वैज्ञानिक आधार पर समझाऊंगा इसको कि हमारी भाषा संस्कृत जो है सर्वप्रथम आदि अनादि है और उसी से सारी भाषाओं का उद्भव हुआ है, और इंग्लिश का ओरिजिन वहां से ही हुआ है। इंग्लिश कुछ भी नहीं है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। हमारी संस्कृत पूरी की पूरी साइंटिफिक है, व्यवस्थित भी हमारी भाषा ज्यादा है। और आज के बच्चे अगर ये कह देते हैं कि ठीक है, हम मान गए, आपके बात मान ली हमने कि आप हमारी भाषा जो ये वैज्ञानिक भी है और ये हमारी भाषा जो है सिस्टमेटिक भी है और ये व्यवस्थित भी है। आप इससे आगे मैं बेटे कल बताऊंगा सभी बच्चों को, क्योंकि ये हमारी जो संस्कृत भाषा है ना, यदि हम इस पर गहनता से ध्यान दें तो ऐसे ऐसे श्लोक हैं संस्कृत भाषा में कि अगर हमारे किसी भी शरीर में किसी भी पार्ट में हृदय में कोई दर्द है या हृदय में कोई परेशानी है तो उसके लिए संस्कृत में अलग से लिखा हुआ है। और मैं आपको एक चीज और बताता हूं, आज जब हम पढ़ते थे, जब बच्चे थे, मतलब ज्यादा उम्र नहीं थी 10th 12th में, तो हम ये पढ़ते थे कि हमारी भारत इसलिए कमजोर है क्योंकि यहां के वैज्ञानिकों को विदेश में ले जाया जाता है, विदेश चले जाते हैं यहाँ के जो अच्छे वैज्ञानिक होते हैं। ये हम सब सुनते थे, मैंने तो कई बार सुना भाई, किसी ने सुना हो। और IIT के भी जो स्टूडेंट थे उनको सबको विदेश ले जाते थे। पता है क्यों ले जाते थे? वो उनको प्रलोभन देते थे। प्रलोभन का अर्थ उनको ज्यादा पैसा देते थे, जितना भारत में मिलता था उससे डबल देते थे, उनसे ज्यादा सुविधाएं देते थे। क्यों? क्योंकि हमारा देश पिछड़ा रहे। हमारी जो शक्ति है, हमारे देश की जो शक्ति है, हमारे देश के वैज्ञानिकों जैसा कोई वैज्ञानिक आज तक नहीं हो। नंबर 1 के वैज्ञानिक हमारे देश में हमेशा रहे हैं, जिन्होंने, मैंने आपको बताया था राजीव गांधी के दौर में सुपर कंप्यूटर की वो कर दी थी, जो अमेरिका में देख के आए थे राजीव गांधी, वहां से लाने के लिए मना कर दिया था। तो कहने का अर्थ है हमारे दिमागों में भर दिया गया है ये जो लग्जरियस चीजें हैं, ये हमने अपने को जीने का सिर्फ उद्देश्य यही समझ लिया। आज क्यों उनकी वैज्ञानिकों की वैल्यू है? क्यों? आज क्योंकि हमारा प्रधानमंत्री भारतीय है, वो सनातन है। आज हमारा चंद्रयान कैसे पहुंच गया उस अछूते कोने पर, जो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, जिसके हमारे उसको देखते हुए, पास्ट को देखते हुए। क्योंकि हमारा वैज्ञानिक, हमारा जो प्रधानमंत्री है वह सनातनी है, उसे अपनी शक्ति का पूर्ण रूप से ज्ञान है। वेदों, संस्कृत, वेदांग जितने भी हैं सबका ज्ञान प्रधानमंत्री को है। और मैं आपको इसका एक छोटा सा उदाहरण देके बताता हूं। अगर आध्यात्मिकता, आपको नरेंद्र मोदी जी की अगर आध्यात्मिकता का परिचय लेना है ना, कि उनकी कितनी आध्यात्मिकता है, तो जब राम मंदिर की जो शिलान्यास हुआ था, उन्होंने 1.5 घंटे का भाषण दिया था। और 1.5 घंटे के भाषण को जब आप सुनोगे तो आप ये कहोगे कि ये व्यक्ति प्रधानमंत्री या कोई और पद पर नहीं है, ये व्यक्ति साधु है, बहुत बड़ा संत है। सुन लेना उसे आज भी, अगर यूट्यूब पर देख लेना उस भाषण को। बड़े बड़े संतों को फेल कर दिया, मैंने 6 बार सुना था वो भाषण। आध्यात्मिकता से ओत पर ओत है वो आदमी, भरा हुआ है। आज उसने दुनिया को वैसे नहीं झुका रखा। आज हम विश्व गुरु बनने की स्थिति में वैसे ही नहीं है क्या? 10 साल पहले हमारे पास में संसाधन नहीं थे क्या? लेकिन उन संसाधनों की कदर नहीं की गई, उन
जो काबिलियत थे, जो काबिल चीज थी हमारी, जो गोल्ड था हमारे पास, मतलब गोल्ड का अर्थ ये मतलब है ना सोना, गोल्ड का अर्थ हुआ है जो हमारी बौद्धिक बुद्धि की जो क्षमता बहुत अधिक थी, उनको जाने से रोक लगा दी। अपने यहीं पर नासा के वैज्ञानिक आज क्या है और 10 साल पूर्व क्या थे, चेक कर लीजिए आप। पहला देश है जो क्या नाम है उस पर पहुंचा, साउथ पोल पे, चंद्रमा के पे। प्रधानमंत्री जी की आंखों से आंसू आ गए और लोग क्या कहते हैं, ये बहरूपिया। अरे भाई, भक्ति अगर किसी के प्रति जब होगी ना, जब पता चलेगा भक्ति क्या चीज है। प्रेमानंद गुरु जी के आंखों से आंसू निकले आते हैं राधा की नाम की भक्ति में। देश भक्ति, प्रभु भक्ति, ये कोई अंतर नहीं है। नाम अलग हो गए, भक्ति बराबर है, भक्ति वही है दोनों की। मुझे तो बड़ा शर्म आता है, मुझे बड़ा अजीब लगता है भाई साहब कि कितनी मतलब विकृत होगी ये सोच। कभी किसी भी चीज की सूक्ष्मता को समझने का कोई प्रयास ही नहीं करता, किसी के लिए भी कुछ भी बोल दिया वैसे ही। एक एक शब्द राम मंदिर जब शिलान्यास हुआ था उसका सुनना, मैं आपको फिर एक बार बोल रहा हूं, जब आपको पता लगेगा निराकार साकार सारे भ्रम पूरे खोल के समझा दिए कि कबीर और नानक के निराकार राम, निर्गुण राम, और वास्तव में उनके निराकार राम थे। तो इतनी गहरी ज्ञान की बातें की हैं कि जाके आप सब देखिए उन राम नाम की कितनी व्याख्या करी है। परंतु हमारे देश की मूर्खता यही है कि अपने छोटे से लालच के पीछे अपनी संस्कृति सभ्यता सब फेंक दे एक तरफ। ये हमारे जो ये जिनकी वो कॉपी करते हो ना, ये हमारे अधीन होने एक दिन, चाहे हम रहें उस दौरान, उस समय देख पाए या ना देख पाए, परंतु ये सब हमारे अधीन होने हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति ऐसी है। और आज हमारा प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने हमारी सांस्कृतिक धरोहर को बचा के रखा हुआ है, नहीं तो नष्ट हो चुके होते अब तक। सौभाग्य समझिए अपना। ये खाना पीना, ये गाड़ी घोड़े, ये कुछ नहीं है भैया। ये तो कभी भी किसी को कभी भी मिल सकते हैं। इन चीजों से अर्थ मत लगाओ। ये भारत की भूमि है, हम सनातनी हैं जिसका ना कोई आदि है ना कोई अंत है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे यहां आया, और उससे पहले अटल जी आए थे। अटल जी ने 5 साल में, उनकी मजबूरी थी, गठबंधन की गवर्नमेंट थी, अगर गठबंधन की ना होती तो वो बनवा देते राम मंदिर। लेकिन फिर भी अपने स्तर तक जहां तक उन्होंने काम कराया, रेडार मैपिंग कराई उन्होंने। जब पता लगा कि अल्ट्रासाउंड के हुआ, जब पता लगा कि इसके अंदर कुछ है, जब जाके उसको खुदाई के आदेश दिए गए हाईकोर्ट ने। तो मेरे कहने का अर्थ है, अपने सनातन को मजाक मत बनाओ। मैं फिर एक बार दोहरा रहा हूं, चाहे मुझे तुम पागल कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा मुझे, पर सनातन को इसको मत भूलो। जब कोई नहीं रहता तो सनातन ही रहता है केवल। जब हमारे साथ में कोई नहीं रहता, जब हम अकेले हो जाते हैं, तो सनातन रहता हमारे साथ में। हमारे धर्म की प्रेरणा होती है केवल हमारे साथ में। वो हमें प्रेरणा देता है कि संघर्ष कर। जुड़े रहो सनातन धर्म से भाई, भगवान श्री राम के नाम से जुड़े रहो। जो कष्ट है वो तो आएंगे, वो तो पिछले करके आए हैं हम, वो तो भुगतने, लेकिन अपना अगला भविष्य तो सुधार लो। आने वाले जन्मों में तो सुधार लो। एक कहीं ना कहीं तो जाके सुधारना ही पड़ेगा, एक न एक जन्म में तो, जब ही तो जाके मुक्ति होगी।
किसी भी आप जो क्या नाम है, आज मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एक बहुत गहरी चीज। जितनी आप निंदा नरेंद्र मोदी जी की करते हो ना, उसका उस निंदा का उनको बेनिफिट मिलता है। मैंने आपको बताया था कि जो 10 सबसे बड़े जो पाप हैं उसमें निंदा ऐसे है, घड़े में छेद होते हैं ना, निंदा ऐसा छेद है जो जैसे नीचे से तलवार ही निकल गया हो। खूब करो निंदा, वो उतना ही जीतेगा, वो आगे बढ़ता जाएगा। वो कबीर जी कहते हैं ना, निंदक मेरे जो क्या नाम है मैल धो रहा है, बिना साबुन और पानी के मैल धो रहा है। और निंदक को तो मुंह यहां मेरे लिए अगर उसके पास जगह ना हो तो मैं अपने बराबर में जगह दे दूंगा। निंदक के तो मैं पैर छूंगा। कबीर भगत कबीर जी कह रहे हैं इस बात को। उसकी जितनी निंदा करोगे वो तो उतना आगे बढ़ेगा भाई। उसके पाप सब अपने सिर पे ले रहे हो। और उसने करके दिखाया है। आज बड़े आराम से कह देते हैं राम मंदिर क्या देगा। राम मंदिर के बारे में मुंह से जवान निकलती थी। कांग्रेस कहती थी कि पूरे विश्व में कत्लेआम, पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में कत्लेआम हो जाएगा। हुआ? मच्छर मरा? योगी ने क्या कही, मच्छर मर जाए जब कहना। बात बनानी बहुत आसान है भैया। आप सभी को जय श्री राम। भैया किसी को बुरी लगी हो माफ कर देना, परंतु फिर कहूंगा सनातन को मत छोड़ो। जब कुछ नहीं रहेगा सनातन ही रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।